सभी लोग अपने पाप गंगा में धोते हैं, लेकिन यह पाप आखिर कहाँ कहाँ जाता है, आइए जानते हैं। इस बात का पता करने के लिए एक बार एक ऋषि ने तपस्या की कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा मैया ने कहा, मैं कैसे पापी हुई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछने लगे कि गंगा आपको सभी पाप अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ? वे तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए और उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हुए? तो ऐसे में बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। मतलब जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाता है, वह धन भी श्रम का ही होना चाहिए।